हम थोड़ी देर आपके वचन को मनन करने जा रहे हैं। आप हमसे बात करिए प्रभु। वचन हमारे जीवन को बदल देता है। आपके वचन में सामर्थ है प्रभु। आज वो सामर्थ और जीवित वचन हमारे जीवन में बदलाव को लाए। आपके वचन के सामर्थ हमारे ऊपर प्रकट हो जाए और आपके वचन को हम सीखें, वचन के हिसाब से चलने के लिए भी अनुग्रह करिए प्रभु। आप हमसे बात करिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। हम इन दिनों में यीशु मसीह में हमारे पहचान के बारे में हम सीख रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने देखे थे हम मसीह में नया सृष्टि है। हालेलुया। पिछले हफ्ते में इस बातों को ऊपर हमने मनन किए थे। इस हफ्ते हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया हालेलुया। हमारा पहचान क्या है इस दुनिया में? हम परमेश्वर के संतान हैं। आमीन। हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं मैं परमेश्वर की संतान हूं? आमीन। हालेलुया हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना के पुस्तक पहला अध्याय और 12 वचन को पढ़ेंगे। जितनों ने उन्हें ग्रहण किया परमेश्वर के संतान होने के अधिकार दिया है, अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। जितनों ने उन्हें ग्रहण किया है, जितनों ने उनके ऊपर विश्वास किया है, परमेश्वर उनके संतान होने के अधिकार दिया है। आमीन। हालेलुया। यही हमारा पहचान है। हम परमेश्वर को ऊपर विश्वास करने से, परमेश्वर के ऊपर परमेश्वर को हम ग्रहण करने से उनका संतान होने के लिए परमेश्वर एक अधिकार, एक अनुग्रह हमारे ऊपर देता है। आमीन। इस संतान के अधिकार और संतान के आशीष एक छोटा आशीष नहीं है। आमीन। एक बहुत ही बड़ी आशीष है, बहुत ही बड़ी आशीष है। उसको ही आज हम देखने के लिए जा रहे हैं, मनन करने जा रहे हैं। प्रभु के संतान होने के नाते हमको किस तरह से आशीषें मिल रही है। आमीन। किस तरह से हमारे जीवन में पहचान बदल रही है, इसके ऊपर हम मनन करने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है ये पहचान हमें सुरक्षा, अधिकार और जिम्मेदारी देता है। हालेलुया। हम परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर के संतान पहले होना बहुत जरूरी है। बहुत लोग चर्च में आते हैं और जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के संतान नहीं होते हैं। पहले उस बात के ऊपर आपको ध्यान देना आवश्यकता है। आप लोग कुछ परेशानियों को लेकर यहां पर आए हैं, आपके जीवन में कोई समस्या है, आप परमेश्वर के चरणों में विश्वास कर कर आए हैं, अच्छी बात है। और आप जो विश्वास की कर रहे हैं, क्या विश्वास कर रहे हैं? प्रभु मेरे जीवन में चंगाई देंगे, छुटकारा देंगे, मेरी परेशानियों को दूर करेंगे। आप विश्वास कर रहे हैं, अच्छी बात है। ये जो विश्वास सबसे बेसिक, बहुत शुरुआत के जो विश्वास है, आप अपने विश्वास में
आगे बढ़ना चाहिए। अगला विश्वास क्या है? यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा है। यीशु मसीह मेरे पापों के खातिर अपने लहू को बहाकर क्रूस पर मरा है और उनके पवित्र लहू मेरे पापों को क्षमा करेगा। ये आपको विश्वास करना है। आमीन। और आपके पाप को अंगीकार करना है। आपके पाप को अंगीकार कर कर आपके पाप को आप छोड़ना है। आमीन। हम अपने जीवन में बहुत सारे पाप कर रहे होंगे, किए होंगे। उस पापों को अंगीकार करना है। जितने पाप किए और कर रहे उसको अंगीकार कर कर उस पाप को छोड़ना है। आमीन। जब अंगीकार करते हैं, प्रभु से क्षमा मांगते हैं, तो यीशु मसीह आपके पाप को क्षमा कर कर आप अपने लहू से आपको धोकर शुद्ध करेंगे। आमीन। इस पूरे दुनिया में इंसान के पाप क्षमा होने के लिए एक ही रास्ता है, वो यीशु मसीह के लहू है। आमीन। दूसरा रास्ता नहीं है। यीशु मसीह के लहू भी एक रास्ता नहीं है। यीशु मसीह के लहू ही एक रास्ता, एकमात्र रास्ता है। दूसरी रास्ता नहीं है इंसान के पाप क्षमा होने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके पाप क्षमा होती है, आपके जीवन उद्धार होता है। यीशु मसीह को उद्धार करता परमेश्वर अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तब आप उनके संतान बनते हैं। आमीन, हालेलुया। जब तक आप कलीसिया में आएंगे, जाएंगे, आपके लिए प्रार्थना भी यहां पर होती है, आप चंगाई भी पाते हैं, गवाही भी बोल सकते हैं, प्रभु मेरे जीवन में काम किया है, प्रभु ने मेरे परेशानी को दूर किया है, प्रभु ने मेरे बीमारियों को दूर किया है, दुष्ट आत्मा के बंधन से छुटकारा दिया है। आपके ये सारे काम हो सकती है, आप इसके ऊपर गवाही भी बोल सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर की संतान नहीं बन सकते हैं। संतान जब बनेंगे, आप अपने पाप को अंगीकार कर कर उसको छोड़ देंगे, यीशु मसीह के लहू में आप धुले जाएंगे, उद्धार के अनुभव को पाएंगे, तब आप यीशु मसीह के संतान बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये अनुभव कलीसिया में बैठे हर एक लोगों के जीवन में होना बहुत जरूरी है। आमीन। इस अनुभव के बिना कोई भी अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह के पीछे बहुत भीड़ हमेशा आती थी। आप बाइबल में पढ़ेंगे, वहां पर ये लिखा है, यीशु मसीह जा रहे थे, उनके पीछे बहुत भीड़ आ रही थी। इस तरह ऐसे कई जगह पर आप देख पाएंगे। ये भीड़ क्यों आई थी? भीड़ चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए आए थे। चंगाई होना है, छुटकारा होना है, भीड़ से भीड़ यीशु मसीह के पीछे गया है। लेकिन वो सभी लोग अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह से चंगाई भी मिल जाती, छुटकारा भी मिल जाती, जब आप उद्धार के अनुभव पाएंगे, तब आपके पहचान बदलेगी। आमीन। ये अब्राहम के संतान। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पिछले हफ्ते हमने देखे थे ना, कि मतलब जक्कई के जीवन जब उद्धार हुआ, जब प्रभु ने क्या कहा है, ये भी अब्राहम के संतान है। उनके पहचान बदल जाती है, आपके पहचान भी बदल जाती है। यीशु मसीह के संतान, यीशु मसीह के संतान।
हम यीशु मसीह के बेटा बेटी बन जाएंगे, संतान बन जाएंगे, तब जाकर हमको ये 3 चीज हमको मिल जाती है। कौन सी? एक जो है सुरक्षा, प्रभु के संतान होने के नाते हमको सुरक्षा मिलती है, आमीन। उसके बाद अधिकार मिलती है, उसके बाद जिम्मेदारी भी प्रभु देता है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 3 बातों को पर आज हम मनन करने जा रहे हैं। पहली बात जो है सुरक्षा। परमेश्वर केवल हमारे सृजनहार नहीं, वो हमारे पिता है, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ हमें सृष्टि करने वाले परमेश्वर नहीं है। वो हमको सृष्टि कर दिया है, वो मतलब वहां पर अपने काम देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो हमारे पिता भी है, आमीन, हालेलुया। जितने लोग उनको ग्रहण कर रहे हैं, उद्धार के अनुभव को पा रहे हैं, उनका पिता भी बन जाता है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब वो हमारे पिता बन जाते हैं, वो हमारे संतान बन जाते हैं, तो पिता और हम उसके बेटा और बेटी के एक रिश्ता वहां पर शुरू हो जाती है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब पिता पुत्र के बीच में रिश्ता शुरू हो जाती है, पिता को भी बहुत सारे जिम्मेदारी रहती कि नहीं रहती है, आमीन। उसमें पहली जिम्मेदारी अपने बेटा और बेटी को सुरक्षा करना, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जैसे एक पिता अपने बच्चे की सुरक्षा करता है, वैसा ही हमारे स्वर्गीय पिता भी हमें सुरक्षा देता है, आमीन, हालेलुया। हम एक पिता है इस दुनिया में, हम अपने बच्चे को किस तरह से सुरक्षित करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, है ना। हर एक बातों से, विपत्तियों से, दुर्घटना से, मौसम से, है ना, शैतान के चाल से, सारे बातों से हम अपने बच्चे को सुरक्षित करने के लिए क्या क्या करना है, उस सारे बातों को हम करने के लिए बहुत ध्यान देते हैं, आमीन, हालेलुया। उसी प्रकार हमारे परमेश्वर भी हमारे ऊपर ध्यान देता है, आमीन। जब हम उद्धार पाते हैं, जब हम उनके संतान बनते हैं, तो प्रभु हमारे सुरक्षा के ऊपर ख्याल रखता है। एक पिता बनकर वो ख्याल रखता है, हालेलुया। हम पढ़ेंगे भजन संगीता 3 अध्याय और 3 वचन को पढ़ेंगे। परंतु यहोवा चारों ओर ढाल है, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे ढाल है, परमेश्वर हमारे सिर को ऊंचा करने वाला है, परमेश्वर हमारे ढाल बनकर हमें सुरक्षा देता है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें सुरक्षा देने वाले परमेश्वर है, इसको कभी भी नहीं भूलना है, कभी भी नहीं भूलना है। आपको सुरक्षा चाहिए तो परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर ही हमें सुरक्षा देने वाला है। सुरक्षा उनके ओर से आती है, आमीन, हालेलुया। पर इज़राइल लोगों को हम देखेंगे पुराना नियम में, इज़राइल लोगों को सुरक्षा करने के लिए परमेश्वर दिन के समय पर मेघ का स्तंभ प्रभु ने रखा था, हालेलुया। लोग यात्रा में जाना है, जब ये लोग यात्रा में जाएंगे, धूप लगती है, धूप में कितना मतलब वो चल पाएंगे,
थक जाएंगे, मेघ का स्तंभ उनके आगे जारी है। हालेलुया। और रात में क्या है? ठंड लगता है, अग्नि का स्तंभ प्रभु उनको सुरक्षित के लिए रखा है। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने सुरक्षा किया है, सुरक्षा किया है। हमेशा प्रभु अपने लोगों को सुरक्षा करता है। आमीन। दानिएल को सिंह के गुफा में डाल दिया गया है। उनके विरोधी लोग उनको मार डालने के लिए सिंह के गुफा में डाल दिया है। प्रभु ने सिंह के गुफा में, सिंह के बीच में उन्हें सुरक्षा दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। शाद्रक है ना, मेशक आबेदनेगो को है ना दंडवत नहीं कर रहे हैं मूर्ति को, इसलिए क्या कर दिया है? आग में डाल दिया है। प्रभु आग के बीच में उनको सुरक्षा किया है। किया कि नहीं किया है? किया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारे परमेश्वर हमें सुरक्षा देने वाले परमेश्वर है। मैं जितने लोगों को बोला है, नाम लिया है ना, अब ये जो दानिएल हो गया है, शाद्रक मेशक आबेदनेगो हो गया है, ये लोग जो है परमेश्वर के लिए खड़े थे। परमेश्वर के संतान बनकर परमेश्वर के लिए खड़े थे। पाप करने वाले लोग नहीं थे, पाप से दूर रहे। परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के लोग पाप से दूर रहते हैं। परमेश्वर के बातों को मानकर उनके रास्ता पर, उनके मार्ग पर चलते हैं। जो लोग परमेश्वर के आज्ञाओं को सुनकर उनके मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए परमेश्वर हमेशा ढाल बनकर रहेंगे। हमेशा प्रभु ने सुरक्षा करेंगे। कहां पर हमारे सुरक्षा को हम खो जाते हैं? जहां पर हम परमेश्वर के बात को नहीं मानते हैं। इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने मेघ का स्तंभ, अग्नि का स्तंभ रखकर सुरक्षा दिया। जब प्रभु के महिमा उनके आगे आगे चला, जब इस्राएल के लोग परमेश्वर के बात को नहीं माना, विरोधी लोगों से वो मार खाया है। परमेश्वर की सुरक्षा वहां पर नहीं रहा है, नहीं रहा है। कई समस्याएं इस्राएल के लोगों के जीवन में आया। क्यों आया है? जब आया है जब वो लोग परमेश्वर के बात को नहीं मान रहे थे, जब परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़े थे, तब वो समस्या में पड़े हैं। हम एक बात में ध्यान देना आवश्यकता है। हमारा पहचान, हम परमेश्वर के संतान, हम परमेश्वर के संतान के जैसा जीना आवश्यकता है। आमीन। तभी आपके ऊपर हमेशा परमेश्वर की सुरक्षा बनी रहेगी। आमीन, हालेलुया। जैसे इस पिक्चर में हम देख रहे हैं, ऐसे ढाल बनकर परमेश्वर हमको सुरक्षा देता है। कोई भी हमारे विरोध में जादू टोना करे, कोई भी हमारे विरोध में षड्यंत्र न बनाए, लेकिन कुछ भी बातें है ना हमारे ऊपर नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु के मार्ग पर चलकर प्रभु के सुरक्षा को पाना आवश्यकता है। एक और वचन को पढ़ेंगे, एसाया के पुस्तक 41वां अध्याय और 10वां वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा।
हाँ, मेरे दाहिना हाथ से तुम्हें क्या करूंगा, संभाले रखूंगा, मत डरो, मैं तुम्हारे संग हूं, इधर उधर मत थाक। परमेश्वर तुम्हें दृढ़ करता है, उनके दाहिना हाथ से परमेश्वर आपको संभालता है। हालेलुया। कि परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है, अपने दाहिना हाथ से हमें रखकर हमको क्या करता है, सुरक्षा देता है, ढाल बन जाता है, दृढ़ करता है। प्रभु सिर्फ इतना बोलता है, इधर उधर मत ताक, सिर्फ मुझे ही देखता रहो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को ही देखना है। जिस प्रकार एक बच्चे अपने जीवन में अपने माता और पिता को ही देखता है, कुछ भी परेशानी हो गया बच्चे को अपने माता और पिता को ही देखते रहते हैं, वैसे हम भी अपने जीवन के एक एक बातों में, समस्या में केवल और केवल परमेश्वर को ही देखना है, इधर उधर नहीं देखना है, हम केवल परमेश्वर को देखना है। आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर के संतान, मेरे सहायता परमेश्वर के ओर से आएगी। आमीन। आप उनके संतान बनकर जीना आवश्यकता है। आमीन। हम अपने हिसाब से जीकर प्रभु मुझे सुरक्षा करना है करके उम्मीद नहीं करना है। प्रभु हमसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, हम उनके संतान हैं तो प्रभु हमसे क्या उम्मीद रख रहे हैं। परमेश्वर के संतान किस तरह से रहना है, उस तरह से रहने से एक बहुत बड़ी सुरक्षा आपके ऊपर आएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में सबसे बड़ी जो बातें हैं, जलन। अगर एक व्यक्ति थोड़ा से आगे आ गया है तो सभी लोग क्या करते हैं, जलन करते हैं। अब जलन जहां है वहां पर दुष्ट आत्मा काम करती है। इस बातों को आप जानना आवश्यकता है, क्योंकि सुरक्षा के जो बारे में हम बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए आप इस बातों को भी जान लीजिए। जलन एक बहुत बड़ी हथियार है शैतान के लिए। शैतान हमारे जीवन में कुछ नुकसान करना है, कुछ उनका काम, उनका योजना को हमारे जीवन में अगर करना है तो उनको भी क्या चाहिए, जलन चाहिए। क्या चाहिए, जलन चाहिए। वो हमारे जीवन में आने के लिए एक मार्ग, एक हथियार, एक रास्ता उनको भी चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना के माध्यम से ही प्रभु हमारे जीवन में काम करेंगे। आमीन। उसी प्रकार शैतान हमारे जीवन में काम करने के लिए भी, हमारे जीवन में पाप अगर होता है, पाप के जरिए अंदर आ जाता है। अगर हम पाप नहीं कर रहे हैं, हम पवित्रता से जी रहे हैं, तो वो हमारे जीवन में कैसे काम करेगा, जलन। हमारे ऊपर जलन करने के लिए चार लोगों को खड़ा करेगा, उनके जलन के माध्यम से वो हमारे ऊपर आएगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया। देखिए, बाइबल के हिसाब से बता रहा हूं आपको। दानिएल के जीवन, दानिएल प्रभु के भय मानने वाला एक पवित्र जीवन जिया है। रोज 3 बार वो प्रार्थना करने वाले इंसान, उनके जीवन में कहीं भी पाप नहीं, एक छोटे से बातों में भी वो गलती नहीं कर रहा है, तो वो पवित्रता से जी रहा है। शैतान देख रहे हैं, इतना पवित्रता, वो बाबिलोन देश के लिए प्रार्थना कर रहा है,
बाबिलोन की उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहा है, इसलिए शैतान डिस्टर्ब हो रहा है, इनको गिराना है, इनको परेशान करना है, घूम फिर के आ रहा उनके पूरे जिंदगी में, कहीं भी अंदर घुसने के लिए जगह नहीं मिला, तो वो 4 लोगों को खड़ा कर रहे हैं इनके ऊपर जलन करने के लिए। जब उनके लोग, उनके जो आसपास के लोग उनके ऊपर जलन किया, जलन के माध्यम से राजा के पास जाकर उनके विरोध में एक कानून को क्या कर दिया है, पास कर दिया है। आपको छोड़ और किसी और को कोई भी उपासना नहीं करेंगे। ये है शैतान के षड्यंत्र ने चाल बिछा दिया है। उसके बीच में भी दानियल सही रहा। आमीन। परेशानी आई, परेशानी के बीच में भी विश्वास को नहीं छोड़ा, पवित्रता को नहीं छोड़ा, नहीं डरा, पहले जैसे प्रार्थना किया वो अपने जगह पर स्टैंड। आमीन। वो प्रभु के संतान पहले भी था, परेशानी आने के बावजूद भी प्रभु के संतान बनकर वो खड़ा रहा। प्रभु उनको साथ दिया है, प्रभु ने सुरक्षा किया है। हालेलुया, हालेलुया। जलन के माध्यम से शैतान उनके जीवन में काम किया है। आमीन। इसी तरह हमारे जीवन में भी है ना, जब भी हम प्रार्थना में सही रहते हैं, प्रभु के विषय में सही रहते हैं, शैतान हमारे जीवन में काम नहीं कर पा रहे हैं, 4 लोगों को खड़ा करेगा। क्यों हमसे जल रहे हैं पता ही नहीं, हमारा उनका कोई दुश्मनी है ही नहीं, फिर भी वो हमारे ऊपर जलन कर रहे हैं। वो जलन के माध्यम से शैतान हमारे विरोध में काम कर रहा है, परेशानियों को लेकर आ रहे हैं, बीमारियों को लेकर आ रहे हैं, कई समस्याओं को लेकर आता है, लेकिन उसके बीच में भी हम प्रभु के लिए उनके संतान बनकर हम खड़े रहना है। प्रभु के सुरक्षा आपके ऊपर हमेशा बने रहेगी। हालेलुया। प्रभु ढाल बनकर आपको सुरक्षा करेंगे, अपने हाथ में रखकर आपको सुरक्षा करेंगे। सिर्फ दानियल का नहीं, सिर्फ शाद्राक मेशक आबेदनेगो को नहीं, सिर्फ इज़राइल के लोगों को नहीं, उनके संतान एक एक लोगों को परमेश्वर उसी प्रकार ही सुरक्षा करता है। आमीन। हम बाइबल में पढ़ रहे हैं, दानियल के जीवन में हुआ है, क्या मेरे जीवन में होगा, क्या आपके जीवन में भी होगी। आमीन। परमेश्वर के नजर में हम दानियल हम अलग नहीं हैं। दानियल जैसे विश्वास किया, दानियल कैसे परमेश्वर के लिए खड़ा रहा, वैसे हम भी उनके लिए खड़ा रहेंगे। परमेश्वर हमारे लिए भी ये सारे कामों को करेंगे। आमीन। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? यस। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ हम ये बोलना नहीं है कि मैं उनके संतान हूं, उनके संतान बनकर जीना भी आवश्यकता है। आमीन। ओके। हम अनाथ नहीं है, हम एक महान राजा का बेटा और बेटी है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कभी लगता है जब हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ जाती है तो कोई भी हमको मदद करने के लिए नहीं है, कोई भी हमें हमारे परेशानियों को नहीं समझ रहे हैं, तो हमको कई बार लगता है मैं अकेला हूं, मैं अनाथ हूं, मेरे लिए कोई नहीं है। ये सारे भावनाएं हमारे दिल में आती है, ये भी शैतान ही लेकर आता है, ये भी शैतान ही लेकर आता है कि तुम्हारे लिए कोई नहीं है, तुम्हारे परेशानी को सुनने के लिए भी कोई नहीं है। ऐसे एक अकेलापन को भी शैतान ही आपके मन में डालता है।
लेकिन उस समय पर हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, उस शैतान के बातों के ऊपर कान नहीं लगाना है। हम ये सोचना है मैं परमेश्वर के संतान हूं, आमीन, हालेलुया, मैं उनके बेटा हूं, मैं उनके बेटी हूं, आमीन, हालेलुया। वो मेरे साथ है, वो मुझे मदद करता है, वो मुझे सहायता करता है। इसको कभी भी नहीं भूलना है। बहुत लोगों के साथ ये समस्या है, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं। शैतान की एक हथियार ये है हमें अकेलापन करना, अकेलापन को महसूस कराना। अकेलापन को महसूस कर दिया है तो हम कमजोर हो जाएंगे, हमारे विश्वास कम हो जाएगी, हम अंदर से टूटेंगे। यही शैतान को होना है, हम अंदर से टूटे, अकेला महसूस करें तो विश्वास कम हो जाएगी, प्रार्थना कम हो जाएगी, तो वो अपने काम को आपके जीवन में बहुत आसान से करके चले जाएगा, समस्याओं को और बढ़ा देगा आपके जीवन में। यही वो चाह रहा है, लेकिन आप उसको जगह नहीं देना है, आप उसे जगह नहीं देना है। शैतान अकेलापन को महसूस कराने के लिए आपके जीवन में जब कोशिश करता है तो आपको ये बोलना है, आपको ये अंगीकार करना है, मैं परमेश्वर का बेटी हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, वो मेरा साथ देता है, वो मेरा संग है। हालेलुया, हालेलुया। एक और बातों को इसमें ऐड कर रहा हूं। नया नियम विश्वास के ऊपर टिका है, हालेलुया। पुराना नियम व्यवस्था के ऊपर टिका था, आज्ञाओं के ऊपर, आज्ञा को जो पूरा करेंगे वो। लेकिन नया नियम ऐसा नहीं है। नया नियम में लिखा है जो लोग विश्वास करेंगे, विश्वास के द्वारा वो धर्मी बनेंगे, आमीन। लिखा है, लिखा है विश्वास के द्वारा धर्मी बनेंगे। ये विश्वास के द्वारा धर्मी बनेंगे, ये तो सुन सुनकर हम बहुत सुन गया है। मैं इसके मतलब को और समझाने के लिए कोशिश करता हूं आपको एक नया तरीके से। आपको विश्वास करना है, क्या करना है? विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? हम तो पहले से ही विश्वासी है, बहुत बातों के ऊपर हम विश्वास कर रहे हैं। आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, अनंत जीवन के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे वचन के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, बहुत सारे बातों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। ये सब कॉमन विश्वास है, सारे ही मसीह लोग विश्वास करेंगे। ऐसा ही हम विश्वास में बड़े हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए। इसके अलावा और भी आपको विश्वास करना है। कैसे विश्वास करना है? देखिए, आपके जीवन में शैतान कई प्रकार वार करेगा। जैसे मैंने आपको अभी बोला है, अकेलापन को लेकर आकर वार करेगा, हीन भावनाओं को लेकर वार करेगा, बीमारियों को लेकर वार करेगा, परेशानियों को देखकर वार करेगा, है ना। जब शैतान जब आपसे वार करेंगे, जब आपके जीवन में समस्या आती है, तब आपको विश्वास करना है कि ये समस्या मुझे कुछ नहीं कर सकता है, आमीन। ये बीमारी मुझे कुछ नहीं कर सकता है, हालेलुया। कि अकेलापन मुझे कुछ नहीं कर सकता है।
आपके समस्याओं के बीच में आपको विश्वास करना है, विश्वास को अंगीकार करना है। परमेश्वर वही विश्वास को आपको देख रहे हैं। परेशानी के बीच में इनके विश्वास कैसे है? कॉमनली विश्वास करेंगे परमेश्वर ही सच्चा है, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा है। हम ये कॉमन जो विश्वास है ये सभी लोग करते हैं, हमेशा करते हैं। लेकिन आप अपने परेशानी के बीच में, वेदनाओं के बीच में, दुख के बीच में, बीमारियों के बीच में, दुष्ट आत्मा के बंधन के बीच में आपको बोलना है, ये कुछ नहीं कर सकता है। प्रभु मुझे चंगाई देंगे, प्रभु मुझे छुटकारा देंगे, प्रभु मेरे परेशानियों को दूर करेंगे। हालेलुया। आपको बोलना है। जब आप बोल रहे हैं उसको परमेश्वर देखेंगे, उसको परमेश्वर सुनेंगे, तब प्रभु मानेंगे ये मुझे विश्वास कर रहा है, इनके विश्वास के द्वारा ये धर्मी बन रहा है। हालेलुया। जब समस्या आती है, परेशानी आती है, उस समय पर हम टूट कर अगर हम बैठ जाएंगे तो हमारे विश्वास का कोई मतलब नहीं रहेगी। हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, वचन के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, सभी बातों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। जब परेशानी आती तो आप अगर टूट कर बैठ जाएंगे तो आपके विश्वास कहां गया? उसका क्या मतलब रहेगी? कोई मतलब रहेगी? नहीं रहेगी। समस्याओं के बीच में जब आप विश्वास को अंगीकार करेंगे, विश्वास में खड़े रहेंगे, तब आप धर्मी बनेंगे। हालेलुया। विश्वास हमें धर्मी बनेगा तो कैसे बनेगा? ऐसा ही आप धर्मी बनाएंगे। और मैं बता रहा हूं इसके बारे में, आपको और समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि लाइफ के प्रैक्टिकल बात आपको समझ में आना चाहिए। कई लोग जो पाप से क्या करते हैं, पाप को छोड़ना नहीं पा रहे हैं, उद्धार हो गया है फिर भी कुछ पाप बार बार उनके जीवन में आती है, बार बार प्रभु से पाप के कारण दूर होते हैं। ये पाप से लड़ के कई लोग क्या हो गया है, उदास हो गया है, निराश हो गया है, और अंदर से मानते हैं कि मैं ये छोड़ने नहीं पा रहा हूं, ये परिस्थिति से बाहर नहीं आ पा रहा हूं। ऐसे सोचते सोचते कई बार इसके सब में योग्य नहीं हूं। कई परमेश्वर हमारे लिए जो आशीषें रखे हैं, उन आशीषों के लिए कई बार हम लड़के हार को मान के हम ये बोलते हैं मैं इसके योग्य नहीं हूं। ये भी शैतान के चाल है। बहुत ध्यान से सुनिए, शैतान की चाल है। जिस दिन परमेश्वर आपको अपने संतान बना दिया है, आपको परमेश्वर अनंत जीवन के योग्य बना दिया है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। अनंत जीवन के योग्य बना दिया है। अनंत जीवन के योग्य बना दिया है तो पवित्रताई में जीने के भी योग्य बना दिया है। परमेश्वर के काम को करने के लिए भी योग्य बना दिया है। सुसमाचार सुनाने के लिए योग्य बना दिया है। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए योग्य बना दिया है। हर एक परमेश्वर के बात के लिए आपको परमेश्वर योग्य बना दिया है। आपको सिर्फ एक ही बातों को करना है, विश्वास। मैं इस काम के योग्य हूं। अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपको उस लेवल तक लेके चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया।
शैतान अब योग्य नहीं है, योग्य नहीं है, योग्य नहीं है करके आपके विश्वास को कमजोर कर देगा। जहां विश्वास कमजोर है वहां परमेश्वर काम नहीं कर सकता है। परमेश्वर आपके जीवन में काम करने के लिए आपके अंदर विश्वास चाहिए। हालेलुया। पुराना नया नियम विश्वास के ऊपर टिका है। समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। विश्वास करते करते योग्य बनेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप वचन में लिखा है, मुझे सामर्थ्य देने वाले परमेश्वर के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो क्या नहीं कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं आप, लेकिन शैतान आपको झूठ बोल के रखा है तुम कर नहीं सकते हैं, तुम उसको योग्य नहीं है, तुम नहीं कर पाएंगे, तुम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पवित्रता से जीने नहीं पाएंगे, तुम लगातार प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, संगति में बराबर नहीं जा पाएगी। शैतान झूठ बोल रहा है आपसे। आप उसके ऊपर भरोसा मत करिए। आप बोलिए मैं कर सकता हूं। विश्वास के साथ आप बोलिए। ये विश्वास के साथ आप बोल रहे हैं ना, ये विश्वास आपको धर्मी बन रहा है। हालेलुया। धर्मी बना रहा है, और धर्मी और पवित्र और योग्य होते जा रहे हैं आप। आमीन। हालेलुया। अपने आप को कम नहीं समझना, हम सब परमेश्वर के संतान हैं। आमीन। इसमें हमें एक दूसरे की इसमें हम फर्क पड़ते हैं, विश्वास के लेवल पर फर्क पड़ते हैं। हम सब मतलब संतान हैं, लेकिन हमारे अंदर भी कुछ अंतर है। तो इसी में अंतर है, मेरे विश्वास ज्यादा है, तुम्हारे विश्वास ज्यादा है, किसके विश्वास ज्यादा है, इसी में ही क्या है, हम कम ज्यादा है। कितना विश्वास करेंगे उतना प्रभु में धर्मी बनेंगे। हालेलुया। उतना प्रभु के प्रिय पुत्र बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक पिता को 5 पुत्र अगर रहेंगे तो उसमें भी कुछ प्रिय पुत्र रहेंगे। वैसा ही परमेश्वर के नजर में जिसके विश्वास ज्यादा है वो उनके ऊपर विश्वास पुत्र प्रिय पुत्र हो जाते हैं। आमीन। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप इस बातों को कभी भी मत भूलिए। नया नियम में हम जी रहे हैं, हमारे विश्वास जितने ज्यादा हो उतना ही हम प्रभु में आगे हैं, उतना ही हमारा काम बनेगी, उतना ही प्रभु के सामर्थ हमारे जीवन में काम करेगी, उतना ही है ना प्रभु में हम बहुत बड़ा बनेंगे। विश्वास जितना है उतना। हालेलुया। शैतान आपसे झूठ बोले कि आप किसी काम का नहीं है, आप कुछ भी नहीं है, आप योग्य नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं, इस तरह से एक हीन भावनाओं को देकर आपको नीचे बिठा कर रखा है। इसलिए हम विश्वास में भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हालेलुया। है ना, यहां पर लिखा है, इस पहचान में हमें यह विश्वास होता है कि कोई भी परिस्थिति हमारी सुरक्षा है ना छीन नहीं सकता है। हालेलुया। क्योंकि हम उसके साथ में हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के साथ में जब तक है, हमारे सुरक्षा को कोई भी छीन नहीं सकेंगे। आमीन। हालेलुया। एक और वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना के पुस्तक 10वां अध्याय 28 वचन को पढ़ेंगे। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वो कभी नष्ट नहीं होंगे, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीना लेगा। आमीन। प्रभु हमें अनंत जीवन के आशीष दिया है। जितने लोग उन्हें ग्रहण किया, जितने लोग
उद्धार के अनुभव पाया, जितने लोग पवित्रता के जीवन बिता रहे, उनको परमेश्वर अनंत जीवन के है ना भाग्यधार बना है। इसलिए प्रभु बोल रहे यहां पर कोई भी उनके हाथ से हमें छीन नहीं सकता है, हम प्रभु के हाथ में है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। मेरे पिता जिसने मुझे उसको दिया है, जब से बड़ा है, कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता है। यीशु मसीह बोल रहे हैं पिता ने हमें यीशु मसीह के हाथ में दिया है। आमीन। यीशु मसीह हमें बहुत बड़ा मान रहा है। हालेलुया। हमसे बहुत प्रेम कर रहा है यीशु मसीह। अपने जान को भी यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया है। इतना यीशु मसीह हमारे ऊपर प्रेम कर रहे हैं। आमीन। वो ये मान रहे हैं पिता ने हमें, कलीसिया को, कितने लोग उन्हें ग्रहण किया है, उनको यीशु मसीह के हाथ में दिया है। शैतान और कोई भी यीशु मसीह के हाथ से हमें छीन नहीं सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आप एक राजा की संतान है, डर या हीनता में नहीं। हालेलुया। हम एक राजा के बेटा और बेटी है। राजा के बेटा और बेटी के जीवन में डर आता है? राजा के बेटा और बेटी के जीवन में कभी डर नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा इतना बड़ा रहती है। आमीन। राजा के बेटा और बेटी के जीवन में कभी हिन के भावना आती है? हिन की भावना आती है? कौन सी भावना आती है? मैं तो राजा के संतान हूं, राजा के बेटी हूं। हालेलुया। हिन के भावना कभी भी नहीं आती है। हालेलुया। उनके अंदर विश्वास और अधिकार में चलना है। कैसे चलना चाहिए? राजा के बेटा और बेटी कैसे चलते हैं? विश्वास में और अधिकार में चलता है। हालेलुया। अधिकार के बारे में और हम देखेंगे। हालेलुया। अधिकार के बारे में परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है। दूसरी बात हमें क्या देता है? अधिकार देता है। आमीन। परमेश्वर की संतान होने के नाते हमें अधिकार दी गई है। हालेलुया, हालेलुया। पहले जो बातें हैं सुरक्षा, दूसरी बातें हैं अधिकार। हम परमेश्वर के संतान होने के बावजूद, मतलब नाते, हमको अधिकार दी गई है। कौन सी अधिकार दी गई है ना? प्रार्थना में पहुंच के अधिकार। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमको ऐसे एक अधिकार मिला है, हम सीधा परमेश्वर से हमारे प्रार्थना को पहुंचा सकते हैं, हमारे विनती को पहुंचा सकते हैं। आमीन। पुराना नियम में यह अधिकार नहीं था। पुराना नियम में याजक लोगों के माध्यम से ही हमको क्या करना है? परमेश्वर के पास जाना है। पढ़ेंगे इस वचन को, इब्रानी के पुस्तक 4वां अध्याय 16 वचन। इब्रानी के पुस्तक 4वां अध्याय। अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले, हम पर दया हो, अनुग्रह पाए, जो आवश्यकता के समय हमारे सहायता करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह के सिंहासन के पास निकट हियाव बांध कर हम चले। आमीन। हमारे से कोई गलती हो गया है, फिर भी हम परमेश्वर के निकट अनुग्रह के ऊपर हियाव बनकर उनके पास हम जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। है ना?
सिंहासन के पास हम जा सकते हैं। हमारे ऊपर क्या है? अधिकार भी है, अनुग्रह भी है, अनुग्रह भी है। हालेलुया। पुराना नियम के नया नियम के बहुत अंतर है। पुराना नियम में पाप करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है। पुराना नियम में व्यवस्था, आज्ञा है, ये इसी के अनुसार चलना पड़ेगा। शुद्धिकरण विधियां यही चलेगी। नया नियम ऐसा नहीं है। नया नियम में परमेश्वर सब कुछ क्या कर दिया है? तोड़ दिया है, तोड़ दिया है। यीशु मसीह क्रूस पर लहू बहाकर मरकर जी उठ के पुराना नियम के जितने भी विधियां थी, शुद्धिकरण थी, जितने भी बातें थी, हम परमेश्वर के पास नहीं जा पा रहे थे। उस सारे बातों को यीशु मसीह के क्रूसिफाइड उसको तोड़ दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह मरने के जब मरा उस समय पर है ना, महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच के पर्दा क्या हो गया है? फट गया है। पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा थी। महापवित्र स्थान में कौन था? परमेश्वर की महिमा था, वाचा के संदूक था, परमेश्वर की महिमा था। वहां पर कोई भी उसको ना देख नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते, देख नहीं सकते। हालेलुया। जब वो पर्दा फट गया है, अब हर कोई जा सकते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यही मिला है अनुग्रह हमारे ऊपर। हम अपने ही बातों को हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर के पास पहुंचा सकते हैं। पुराना नियम में अगर हमको पाप के क्षमा मांगना है तो हम सीधा जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते हैं। याजक को पकड़ना पड़ता है, बलि करने के लिए तैयारी करना पड़ता है, उसके लिए एक दिन रहती है, समय रहती है, उसके लिए इंतजार करना पड़ता है, बहुत काम रहती है उसके लिए। उस सब करके हमारे पाप के क्षमा के लिए किसी और की इंतजार करना पड़ता था, उनके माध्यम से जाने के लिए। लेकिन नया नियम में हम सिंहासन के निकट आ गया है, हम पर अनुग्रह हो गया है, ये अधिकार हमें मिला है। हमारे ही बातों को हम सीधा परमेश्वर के पास पहुंचा सकते हैं। आमीन। हम क्षमा मांगना है, उनके पास सीधा जाकर बोलेंगे प्रभु हमें क्षमा चाहिए। अपने मन के बातों को खुलकर प्रभु से बात कर सकते हैं। वो हमारे पिता बन गया है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पुराना नियम के लोगों को वो परमेश्वर था, परमेश्वर था, बहुत नियम था उस पे। लेकिन नया नियम ऐसा नहीं है। नया नियम में हम उनके संतान बन गया है, वो हमारे पिता बन गया है, इसलिए हमको अधिकार मिल गया है। उनसे मिलने की अधिकार, उनसे बात करने की अधिकार, हमारे भावनाओं को प्रकट करने की अधिकार हमको मिल गया है। आमीन। आप प्रार्थना के माध्यम से अपने हृदय के सारे भावनाओं को उनके पास पहुंचा सकते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना के अधिकार हमको मिला है। दूसरी बात, हम सीधे परमेश्वर की सिंहासन के पास है ना आ सकते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य। दूसरी बात क्या है? पवित्र अधिकार हमें क्या देता है? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हमें अधिकार मिल रही है। आमीन। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाने के अधिकार मिल रही है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बड़ी अधिकार है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के अधिकार। आमीन। प्रभु
अपना ही सामर्थ्य को हमें क्या कर रहा है, दे रहा है। उसमें से थोड़े से प्रभु सामर्थ हमें भी दे रहा है। आमीन, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हम पर उतर आएंगे, पढ़ेंगे प्रेरित के काम पहला अध्याय 8वां वचन। परंतु पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे तब तुम सामर्थ्य पाएंगे। यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरियों में, पृथ्वी के अंत तक, चोर तक क्या करेंगे, गवाह होंगे। सामर्थ मिल रही है। हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ एक बहुत बड़ी अधिकार है। सामर्थ क्या है, अधिकार है। कैसे सामर्थ मिल रही है, पवित्र आत्मा के सामर्थ मिल रही है। पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर उतर आएंगे हम सामर्थ पाएंगे। सामर्थ पाकर क्या करेंगे, प्रभु के गवाही जीवन बिताएंगे। हालेलुया। हम पाप में बार बार गिर रहे हैं, पवित्रताई में जीना चाह रहे हैं, प्रभु के स्वभाव में जीना चाह रहे हैं। जब बाइबल को पढ़ रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं, हमको लगता है मेरे अंदर भी ऐसे स्वभाव हो, मेरे अंदर भी ऐसे पवित्रताई हो, मैं भी ऐसा जीना चाहता हूं, हमको लगता है। लेकिन जब हम कोशिश करेंगे हमसे नहीं हो पाता है, उतने पवित्रताई में नहीं हो पाता है, उतनी ज्यादा प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, उतनी ज्यादा है ना हमारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं आ रहे हैं। ये सब कैसे आएगी, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ही होता है। आमीन, हालेलुया। हम बहुत ज्यादा देर प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा होती है। मैं पवित्रताई में जीना चाहता हूं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा होगी। मेरे अंदर ऐसे एक स्वाभाविक, ऐसा मेरे में एक जन्म स्वभाव है, ये बदल नहीं रहा है। यीशु मसीह के स्वभाव मेरे अंदर आना है। कैसे आएगी, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आएगी। आपके अंदर बदलाव पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आएगी। आमीन, हालेलुया। मैं एक उदाहरण बोल रहा हूं बाइबल से। यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में अपने चेले लोगों को बोल रहे थे, मैं मरने जा रहा हूं, मेरे साथ ऐसे होने वाला है। तब पतरस ने क्या बोला है, आपके साथ ऐसा नहीं होना है। प्रभु ने उनके अंदर के शैतान को क्या कर दिया है, डांट दिया है। उसके बाद पतरस ने क्या बोला है, अगर ऐसा हो तो भी आपके साथ मैं क्या करूंगा, मरूंगा। मैं आपके साथ मरने के लिए तैयार हूं। बोला कि नहीं बोला है? क्यों बोला है? उतना वो यीशु मसीह से प्यार करता है, उतना प्रभु को चाहता है, उतना प्यार करता है। प्रभु आप मरेंगे, आपके साथ हम भी मरने के लिए तैयार है, उतना चाहता है, उतना लगाओ। जब यीशु मसीह को पकड़ने आया था, तब वो क्या कर दिया, इनकार कर दिया। यीशु मसीह को पकड़कर अंदर गया, यीशु मसीह के पीछे पीछे आ रहा था, उनके साथ क्या हो रहा है पता करने के लिए वो बारीक खड़ा था। प्यार दिख रही है कि मतलब वो बारीक खड़े होकर देख रहे हैं यीशु मसीह के साथ क्या हो रहे हैं करके। तो वहां का लोग उन्हें देखा और उनसे पूछा, तुम भी यीशु मसीह के साथ वाले हैं, लग रहे हैं ऐसा में। तो क्या बोला वो, मैं नहीं जानता हूं यीशु मसीह को, मैं नहीं जानता है। वो चाहता है यीशु मसीह के साथ मुझे मरना है, इच्छा है, करने नहीं पा रहा है, कमजोर है, शरीर कमजोर है, अपना शरीर कमजोर है, हमसे नहीं हो पा रहे हैं। इच्छा भले है लेकिन हो नहीं पा रहे हैं।
वही पतरस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाया पाने के बाद यीशु मसीह के बारे में आपको प्रचार नहीं करना है। अधिकारी लोगों ने पकड़ा, मारे और बोले अब यीशु मसीह के नाम नहीं लेना है। उन लोग क्या बोले? डर गया क्या? आपको मानना है, परमेश्वर को मानना है, आप ही सोचो किसको मानना है। हालेलुया। बंदी की रग में डालो, मारो पीटो, कुछ भी करो, लेकिन यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे, सुसमाचार को नहीं छोड़ेंगे, सेवा को नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये अब कहां से आ गया? पतरस के खुद के सामर्थ्य है क्या? नहीं, पवित्र आत्मा के सामर्थ। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को प्राप्त किया है, अब अधिकार उनके अंदर आ गया है। उस अधिकार के द्वारा डर को हरा दिया, शैतान के चाल को हरा दिया, पाप को हरा दिया। अधिकार मिल रही है। अधिकार क्यों मिल रही है? शैतान को हराने के लिए मिल रही है। आमीन। हम जो हरा नहीं पा रहे हैं, हम अपने शक्ति से, अपने बल से, अपने दिमाग से, अपने एक्सपीरियंस से जो हम करने नहीं पा रहे हैं, हराने नहीं पा रहे हैं, शैतान उनके चाल, उनके सारे षड्यंत्र को हम हराने नहीं पा रहे हैं। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उसे हम हरा पा रहे हैं। वो है अधिकार, शैतान के ऊपर अधिकार, बुरे कामों के ऊपर अधिकार। हालेलुया, हालेलुया, है ना। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को जब हम पाते हैं, हमसे मतलब कई बातों में परिवर्तन आ जाएगी। आमीन। हिम्मत आ जाएगी, हम भी पवित्रता में जी सकते हैं, ये जो विश्वास आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। हमें आत्मिक सामर्थ्य दी गई है। हालेलुया, आत्मिक सामर्थ्य में दी गई है। बुराई पर जयवंत का अधिकार। हालेलुया। जितने पाप आपने जीतने नहीं पा रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा पाप को जीतने के अधिकार आपको मिल रहा है। एक और बातों को पढ़ेंगे, लूका के पुस्तक 10वां अध्याय 19वां वचन को पढ़ेंगे। लूका 10। मैंने तुम्हें सांप और बिच्छियों को रौंदने का, शत्रुओं को सारे सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, किसी वस्तु से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। सांप और बिच्छियों के ऊपर अधिकार दिया है। ये सांप क्या है, बिच्छियां क्या है? दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार, शैतान के ऊपर अधिकार। शैतान आपके जीवन में नुकसान को पहुंचाने के लिए जब आ रहे हैं, उसके ऊपर अधिकार दिया है। आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को जब पाएंगे, आप बोल पाएंगे। हालेलुया। शैतान तुम्हारे ये काम नहीं होगी, तुम्हारे ये षड्यंत्र नहीं होगी, तुम उससे दूर हो जाओ, तुम उससे अलग हो जाओ। आमीन। बोलने की अधिकार प्रभु आपको देता, कब देता है? पवित्र आत्मा के द्वारा देता है। हालेलुया। कई लोग जो है उद्धार के अनुभव को पाया है, उद्धार के अनुभव को पाकर वहीं रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कलीसिया में अनेक लोगों के स्थिति ऐसा है, उद्धार के अनुभव है, उसी से मतलब अपने जीवन को चला रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आगे के अनुभव को नहीं पा रहे हैं। पवित्र आत्मा आपके लिए प्रभु रखा है,
पवित्र आत्मा को पाने से आपको अधिकार मिल जाती है शैतान के ऊपर। कई लोग वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि उद्धार के अनुभव को वो संभाल नहीं पा रहे हैं। प्रार्थना सही नहीं है, पवित्रता सही नहीं है, उद्धार के अनुभव को ही संभालने नहीं पा रहे हैं, तो पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा? आप उद्धार के अनुभव को संभालना है, पवित्रता को संभालना है, प्रार्थना के जीवन में बढ़ना है, तब आपको पवित्र आत्मा मिलेगी। हालेलुया। ओके, सांप और बिच्छियों के ऊपर हमें प्रभु क्या देता है? अधिकार देता है। शैतान है ना, शैतान के कार्य के ऊपर अधिकार दिया गया है। शैतान आपके जीवन में जितने भी कार्य करता है उसके ऊपर आपको अधिकार मिलेगी। आमीन। आप उसे डांटेंगे, आप उसे बहाएंगे। हालेलुया। ये अधिकार हमें जीवन को शक्तिशाली बनाता है। आमीन। हालेलुया। और हमें आदि नहीं विजयता देता है। आमीन। आप अभी शैतान की आदि नहीं, पाप की आदि नहीं, है ना, आदि में नहीं, विजयता देता है। पवित्र आत्मा को पाने से एक विजयता के जीवन आप जी पाएंगे प्रभु में। हालेलुया। बार बार पाप में गिरना, प्रार्थना नहीं हो पा रहे हैं, प्रार्थना करने के लिए मन नहीं है, इस सारे बातों से विजयता को आप पाएंगे। हालेलुया। सिर्फ अधिकार नहीं, है ना, पहले सुरक्षा देखा, उसके बाद अधिकार को देखा। ये सब बहुत बड़ी आशीष है। इसके साथ में हम उनके संतान होने के जिम्मेदारी भी रहती है। क्या रहती है? जिम्मेदारी रहती है। हम उनके संतान बन गया तो एक जिम्मेदार होना चाहिए हमको। हम उनके संतान है, ऐसा ही हम नहीं जीना है, जिम्मेदारी से हमको जीना है। हमारे पहचान सिर्फ है ना विशेष अधिकार नहीं देती है, ये हमें एक बुलाहट भी देती है। हालेलुया। एक बुलाहट भी हमको देती है, पवित्र जीवन जीने की बुलाहट देती है। हालेलुया। पहला पतरस पहला अध्याय और 15 वचन में पढ़ने की समय नहीं है, यहां पर यह लिखा है, जैसे तुम्हारे बुलाने वाले पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र चाल चलना है। हालेलुया। हम उनके संतान होने के है ना नाते हम उसके क्या करना है? जिम्मेदारी लेना है। कौन सी जिम्मेदारी? वो पवित्र हैं, हम भी पवित्र चाल चलने के जिम्मेदार आपके ऊपर है। आप परमेश्वर के संतान है तो पवित्रताई में जीने के लिए एक जिम्मेदार आपके ऊपर है, ये कभी भी नहीं भूलना है। हम परमेश्वर के संतान बोलकर अगर हम पाप करेंगे तो क्या होगा? किसके नाम खराब होगा? परमेश्वर के नाम खराब होगा। चर्च में जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, लेकिन ऐसे हरकतें कर रहे हैं, ऐसे मतलब दिखा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। परमेश्वर के नाम हमारे द्वारा निंदा नहीं होना है, खराब नहीं होना है। इसलिए हम इस बातों पर ध्यान देना आवश्यकता है ना। तो हम उनके संतान हैं तो उसके हिसाब से हमको जीना भी है। गवाही देना और प्रेम में चलना। हालेलुया। हमारा जीवन गवाह होना चाहिए। हमारा जीवन प्रेम से, परमेश्वर के प्रेम से भरा होना आवश्यकता है। हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती के पुस्तक 5वां अध्याय और 13 वचन को पढ़ेंगे, पढ़कर हम समाप्त करेंगे, टाइम हो गया। तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक के स्वाद अगर बिगड़ जाएगा, किस वस्तुओं से नमकीन किया जाएगा? किसी काम का नहीं, बाहर फेंका जाए।
मनुष्य के पैरों तले रोंदा जाए। नमक का क्यों वैल्यू है? नमक का नमकीन के स्वाद है। अगर नमक से नमकीन के स्वाद निकल जाती है, वो कौन सी काम करेगी? कोई काम का नहीं रहेगी। हालेलुया। वैसा ही हमारे ऊपर एक स्वाद है कौन सी स्वाद है? परमेश्वर के संतान के स्वाद है। आमीन। वो क्या स्वाद देता है? पवित्रताई के स्वाद देता है। आमीन। परमेश्वर के संतान यानी पवित्रताई से जीना है, ये उम्मीद रहती है, ये उम्मीद रहती है। नमक के ऊपर नमकीन के स्वाद की उम्मीद है कि नहीं है? वैसा ही हम परमेश्वर के संतान है तो पवित्रताई के एक स्वाद हमारे अंदर होना जरूरी है। अगर वो नहीं है, हम भी किसी काम का नहीं। हम मतलब परमेश्वर के संतान हूं, मैं चर्च में जा रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, उद्धार पा लिया है, आप कुछ भी बोल के कोई फायदा नहीं। बिना पवित्रताई के हमारे कोई भी स्वाद नहीं है। आमीन। हालेलुया। कि वचन में और भी अगर हम पढ़ेंगे तो आप प्रभु का उम्मीद क्या रहता है? प्रभु का उम्मीद हमसे ये रहता है हम उनके लिए फल दें। क्या दें? फल क्या देता है? स्वाद देता है। हालेलुया। वही स्वाद जो है पवित्रताई के स्वाद। आमीन। वो परमेश्वर हमसे क्या कर रहे हैं? उम्मीद कर रहे हैं। वैसा ही अगला जो वचन जो है 14 वचन में ये लिखा है, तुम जगत के क्या है? ज्योति है। हालेलुया। है ना? पर एक पहाड़ के ऊपर एक मतलब नगर रहेगी, वहां पर उजाला रहेगी, तो वो छिपे नहीं रहती है। हालेलुया। पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर एक नगर रहेगा तो वो छुपे नहीं जाते हैं, सबको दिख जाती है। वैसा ही हमारे अंदर के पवित्रताई, हमारे अंदर के ज्योति दिखती है। आमीन। आपके परिवार है तो परिवार के ज्योति बनेंगे, दिखती है परिवार के अंदर अलग से। आपके समाज के अंदर आप अलग से दिखेंगे। इनके चाल चलन, इनके बात, इनके बोल, इनका प्रेम, इनके पवित्रताई अलग से हमें दिखाती है। हालेलुया। ऐसा ही बनने के लिए प्रभु हमसे उम्मीद कर रहे हैं। आमीन। परमेश्वर की इच्छा है, इच्छा को हम पूरा करना है। नमक बनकर, ज्योति बनकर हम परमेश्वर की इच्छा को क्या करना है? पूरा करना है। हमारे पहचान हमें है ना बुलाती है कि हम इस दुनिया में परमेश्वर के प्रतिनिधि बनकर जाए। हालेलुया। हालेलुया। हम उसके प्रतिनिधि बनकर जाए। हालेलुया। हम प्रभु के संतान से हम शुरू किया है, अंत हम इसमें ऐसा कर रहे हैं, हम उनके संतान होकर बनकर आखिरी में उनके प्रतिनिधि बनकर इस दुनिया में जीना है। संतान बनने से हमारे ऊपर आशीष आती है, प्रतिनिधि बनने से हमारे द्वारा प्रभु के राज बनती है। आमीन। कितने लोग समझ के आया है? हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हमें एक और पहचान दिया है, हम उनके संतान हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं। मेरे प्रियो, अभी तक आप प्रभु के संतान नहीं बना है तो आज हम प्रभु के संतान बने। आज आप प्रभु के संतान बने।
आपके पाप को अंगीकार करें, आप अपने पाप को अंगीकार करें, पाप का अंगीकार करें। यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कर, मैं एक पापी हूं प्रभु, मेरे पापों को क्षमा कर प्रभु। ये सारे पाप मैंने किया है, जो पाप आप कर रहे हैं उसको भी अंगीकार करिए, उसको भी अंगीकार करिए और माफी मांगिए, क्षमा मांगिए। प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे अधर्मों को क्षमा कर, मेरे गलतियों को क्षमा कर, मुझे आपके संतान बनाइए, मुझे आपके संतान बनाइए, मुझे अपने संतान बनाइए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, आपके संतान मुझे बना दीजिए प्रभु, आपके संतान बनाइए प्रभु। आपके लहू में मुझे धो दीजिए, शुद्ध करिए। यीशु मसीह के लहू मेरे ऊपर उतर आए, मुझे धोकर शुद्ध करे। मेरे एक एक पापों को धो दीजिए प्रभु, एक एक पापों को क्षमा करिए प्रभु। मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा कर। आप एकमात्र रास्ता है पाप से छुटकारा पाने के लिए, पाप से क्षमा मांगने के लिए। अब एकमात्र रास्ता है प्रभु। जब तक मेरे जीवन में पाप रहेगी, जब तक मेरे जीवन में शांति नहीं है। जब तक मेरे जीवन में पाप रहेगी, जब तक मेरे जीवन में प्रभु की आशीष नहीं है, अनंत जीवन नहीं है। मेरे पापों को क्षमा करो, मुझे अपने लहू में धोकर शुद्ध करिए, धोकर शुद्ध करिए प्रभु, धोकर शुद्ध करिए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया।